अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बम्पर जीत की ओर डोनाल्ड ट्रंप बढ़ चुके हैं। बहुमत से सिर्फ 3 वोट दूर है डोनाल्ड ट्रंप को 267 इलेक्टोरल वोट हासिल हो चुके हैं, यानी कि और 3 वोट की दरकार है। यानी 270 का आंकड़ा, वो फिगर वो पा लेंगे जो किसी भी उम्मीदवार के लिए राष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी होता है। वही कमला हैरिस पिछड़ गई हैं। 216 इलेक्टोरल वोट ही कमला हैरिस अब तक पाई है। और इस वक्त बड़ी खबर आपको फिर से बता देते हैं, 216 पर कमला हैरिस और 267 पर है डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि सिर्फ बहुमत से 3 वोट दूर नजर आ रहे हैं। पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप 232 इलेक्टोरल वोट पाए थे उन्होंने, और 306 जो बाइडेन का फिगर था। और फिलहाल 2024 के राष्ट्रपति चुनाव की यह तस्वीर आपके सामने है, जहां पर नंबर्स देखिए बहुत तेजी से बढ़े। हालांकि शुरुआत से ही अगर आप देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़त बना रखी थी, एक बड़ा लीड था, लेकिन उस फासले को थोड़ी देर पहले कम किया कमला हैरिस ने, जब ब्लू स्टेट्स यानी कि वो स्टेट्स जहां पर डेमोक्रेट समर्थक ज्यादा थे, वहां से नंबर उनके पाले में आए। लेकिन जो स्विंग स्टेट्स हैं उन्होंने इस बार अपना पाला बदला है। पिछली बार 7 स्विंग स्टेट्स में से 6 जो बाइडेन के खाते में गए थे, और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने बड़ी जीत की थी। लेकिन इस बार उन 7 स्विंग स्टेट्स में से कुछ स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप के हक में नजर आ रहे हैं। इनमें से नॉर्थ कैरोलिना पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप ने जीता था, इस बार भी उन्होंने जीत यहां से हासिल की। आपके सामने ये 2 फिगर है, नंबर्स आप देख लीजिए। व्हाइट हाउस का बॉस कौन है, वो तस्वीर अब लगभग साफ हो चुकी है। 267 3 वोट दूर है इलेक्टोरल वोट। 3 और अगर मिल जाएंगे तो साफ हो जाएगी तस्वीर कि डोनाल्ड ट्रंप ही अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। 216 ही इलेक्टोरल वोट मिले हैं कमला हैरिस को। अब सवाल है कि आखिर कमला हैरिस क्यों पिछड़ गई। डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत से ही बहुत ही अग्रेसिव कैंपेन रखा है। जो बाइडेन पहले डेमोक्रेट उम्मीदवार थे, उसके बाद उन्होंने उम्मीदवारी वापस ली, और कमला हैरिस जो कि उपराष्ट्रपति हैं, उनको चुनावी मैदान में डेमोक्रेटिक पार्टी ने उतारा। Z News.